हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। आज मैं बड़े से बड़े सेंटेंसों को सिखाने जा रहा हूँ जो इंग्लिश से हिंदी करने में बहुत कठिनाई होता है। बिना समय गवाए आप यूं ही चुटकियों में कर सकते हैं। सो आप ध्यान से सुनेंगे मेरे ट्रिक को। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए या हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर का सहायता लेना पड़ता है। यहाँ क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब, अदर वर्ड। सबसे पहले जहां वर्ब मिलेगा उसको क्या करना है? घेर देना है। घेर दिए, वर्ब आ गया, यहाँ आ गया। और जहां वर्ब मिलेगा ठीक उसके बाएं साइड अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन मीन्स वर्ड के नीचे एक रेखा खींच देना है। यहाँ देखिए वर्ब है, यहाँ इधर चलेंगे, चल दिए। और जहां पर जिसको अंडरलाइन करेंगे वर्ब के लेफ्ट साइड में उसको मानेंगे वन। वन मान लिए। वहां से लिखने के बाद उस सेंटेंस का, जिस सेंटेंस का आप प्रयोग हिंदी करना चाह रहे हैं, उस सेंटेंस के वर्ब के लेफ्ट साइड के बाद उस सेंटेंस का जो सबसे अंतिम लाइन में लिखा हुआ रहेगा उसको क्या मानेंगे? दो। तो अंतिम लाइन देखो क्या है, अंतिम में क्या है? अंतिम लाइन नहीं बोलना चाहिए। अंतिम वर्ड देखो क्या है यहाँ सेंटेंस में? आवर लाइफ। इसको क्या मानेंगे? टू। इसको वन, इसको टू। देख रहे हैं ना? और अगर प्रीपोजिशन भी है, इन है, ऑन है, और फिर जो भी रहे उसको क्या उसको भी काउंटिंग करना है, उसको भी नंबरिंग करना है। जब इसको टू माने तो इसको क्या मानेंगे? थ्री मान लिए। अब देखना है कि इसके बीच में बताइए कहीं कनेक्टर्स है, कहीं प्रीपोजिशन इन हो, ऑन हो, कुछ भी है? नहीं है। ये दोनों यहाँ से यहाँ ए लगना चाहिए। सॉरी भूल गए, यहाँ ए होना चाहिए। ठीक है, ए से लेकर के पीरियड तक में कुछ है लिखा हुआ नहीं है। बीच में कनेक्टर्स कुछ है, प्रीपोजिशन कुछ है, ऑफ है, इन कुछ है नहीं। तो इसको सीधा मानेंगे यहाँ जब यहाँ थ्री माने तो यहाँ क्या मानेंगे? फाइव ना, फोर मानेंगे। ठीक है, जब यहाँ फोर माने तो यहाँ और सुनिए, जहां पर जिस वर्ब को आप घेरे हैं, है ना, सबसे पहले इंग्लिश के सेंटेंस में जहां वर्ब मिल जाए और उसको हिंदी आप करना चाहते हैं तो जहां वर्ब मिल जाए सबसे पहले उसको घेर दीजिए। क्या स्टार्ट करने से पहले घेर दिए थे ना? घेरने के बाद उसका लेफ्ट साइड में वन माने थे ना, फिर यहाँ टू। तो यहाँ सब जगह हो गया। सबसे अंत में यहाँ फाइव, तो यहाँ क्या मानेंगे? फोर। वहाँ क्या मानेंगे? फाइव। चलिए क्लियर। अब देखिए, आपको मालूम है वन होता है, टू होता है, थ्री होता है, फाइव जो होता है। उस तरह से आपको एक डिजिट के अनुसार आप सजा सकते। एक लिखना है तो यहाँ लिखना है छात्र, विद्यार्थी कहो या छात्र कहो। लाइफ मीन्स जीवन, जीवन। टू यहाँ है ना, टू लिख दिए ना। हमारे, आवर मीन्स हमारे, लिख दिए। फिर लिखना है लाइफ मीन्स जीवन, ऑफ मीन्स की, लिख दिए। बहुत, वेरी मीन्स बहुत, है ना, महत्वपूर्ण। अवधि है, या एक मुख्य अवधि भी लिख सकते हैं।
ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि पक्का आप समझ गए होंगे। ठीक, 4 सेंटेंस दिया गया है, आप लोग कोशिश कीजिए जैसे मैं समझाया हूँ उस ट्रिक को फॉलो कीजिए, है ना, ताकि आगे और अनेकों सेंटेंसेस को बनाने में आपको बहुत कंफर्टेबल होगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा बना सकेंगे सेंटेंस, हो ऐसे हो, न्यूज़पेपर हो, बहुत सारे सेंटेंस को, ऐसे न्यूज़पेपर वाले सेंटेंसों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको कोशिश कीजिए, है ना। सेकंड क्वेश्चन, जहाँ वर्ब मिल जाए उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे या स्क्वायर की तरह घेर देंगे। ठीक, इसको घेर दिए। अब इसके बायां चलेंगे, चले, इसको मानेंगे 1, और इस सेंटेंस के बायां के बाद जो लेफ्ट के बाद सबसे अंतिम वाले को क्या मानेंगे 2, और यह नंबरिंग किया हुआ ऑफ है, इसको मानेंगे 3। द से पीरियड के बीच में कहीं प्रीपोजिशन है नहीं है, इसको मानेंगे 3 मानेंगे, 3 नहीं बल्कि 4 मानेंगे इसको, और जो वर्ब रहेगा उसको क्या मानेंगे 5। क्या हो गया, सुनिएगा ध्यान से, 1 से लेना है, 1 से विद्यार्थी जीवन या छात्र जीवन, हमारे जीवन की हैप्पीएस्ट में सबसे सुखद, है ना, सबसे सुखद अवधि होता है, ये सबसे सुखद अवधि है। ठीक हो गया। अगला देखना, यहाँ देखना वर्ब कहाँ है, यहाँ है ना। ठीक, क्या हो गया, इसको मान लीजिए 1 मान लिए, 1 मान लिए, इसको मान लिए 1, इसको मान लिए 2, यहाँ इसको मान लिए, इसको मान लेंगे 3, इसको 3 मान लेंगे, सॉरी, इसको 3, इसको 4, इसको 5, 6 और 7 बता चुके हैं, आप लोग हिंदी कर लीजिएगा। थैंक्स।